हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए, यह पेपर जो है 6 सितंबर 2023 को पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी ठोस से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से कठिन की ओर, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि छात्र द्वितीयक हैं निरंकुश शिक्षण में, प्रजातांत्रिक शिक्षण में, खुला शिक्षण और प्रगति शिक्षण। तो देखिए, निरंकुश शिक्षण जो है शिक्षा की पारंपरिक पद्धति है। इसमें शिक्षक निर्धारित करता है कि क्या पढ़ना है, ठीक है, और किस तरह पढ़ना है। उदाहरण के लिए किसी विषय पर व्याख्यान देना एक निरंकुश शिक्षण पद्धति है, ठीक है। तो कहता है कि जो छात्र द्वितीयक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, निरंकुश शिक्षण। नेक्स्ट, स्वायत्त अधिगम। तो देखिए, ए ऑप्शन यानी ज्ञान स्व प्रयास से। स्वायत्त अधिगम एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जिसे शिक्षार्थियों द्वारा अपनी शिक्षा को स्वयं निर्देशित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने में प्रयोग होता है। तो 4 का देखिए, 4 का हो जाएगा क्रिया, ठीक है। अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखने के लिए क्रियाएं सबसे उपयुक्त प्रकार के शब्द हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्माण जो प्रभावी शिक्षण और अधिगम के लिए केंद्रीय है। तो यहाँ पे है अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने में प्रयोग होता है क्रिया। कदा ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पदानुक्रम की एक आलोचना है। तो 5 का यानी न्यूनतम स्तर अनावश्यक। तो ब्लूम के संज्ञानात्मक डोमेन में ज्ञान तथा बौद्धिक कौशलों का विकास शामिल है। इसमें विशेष तथ्यों का पुनर्स्मरण या पहचान, प्रक्रियागत स्वरूप एवं परिकल्पनाएं शामिल हैं, ठीक है। तो न्यूनतम स्तर अनावश्यक इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आगमन विधि। आगमन विधि है तो ये है शिक्षार्थी केंद्रित है। आगमन विधि जो है छात्र विधि है। आगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। आगमनात्मक पद्धति को अक्सर शिक्षण की एक थकाऊ विधि माना जाता है क्योंकि इसमें सीखने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। यह एक मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि है क्योंकि इस विधि द्वारा ही विद्यार्थी स्वयं ज्ञान को खोजने का प्रयत्न करते हैं। तो आगमन विधि शिक्षार्थी केंद्रित है। आगमन विधि की त्रुटि 7 का होगा ए ऑप्शन, यानी अधिक समय लेता है। तो आगमनात्मक पद्धति को अक्सर शिक्षण की एक थकाऊ विधि माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सीखने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। नेक्स्ट है कि आगमन विधि का लाभ। आगमन विधि का लाभ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको डी ऑप्शन, यानी उपयुक्त सभी। आगमन विधि जो है आर्थिक विश्लेषण की सबसे पुरानी विधि है जिसका आज भी प्रयोग विधि द्वारा होता है। इस विधि की पहली विशेषता इसकी सरलता है, ठीक है। तो आगमन विधि का लाभ है यानी सभी विषयों में प्रयोग संभव और उच्च स्तर के लिए उचित, एक ही साथ सभी को शिक्षण। 9 नंबर दी कहता कि पाठ योजना में विशिष्ट उद्देश्य। तो पाठ योजना में विशेष उद्देश्य शिक्षक के लिए, तो एक शिक्षक के लिए पाठ योजना का निर्माण उतना ही आवश्यक है जितना कि एक इंजीनियर को भवन निर्माण के लिए मानचित्र या ब्लूप्रिंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ध्यान। कहता कि ध्यान आकर्षित करना किनकी व्यवस्था में महत्वपूर्ण अवयव है। तो गैगने मॉडल। गैगने के अनुसार सीखना 9 घटनाओं की एक श्रृंखला में होता है जिनमें से प्रत्येक सीखने की एक शर्त है जिसे अगले क्रम में जाने से पहले पूरा किया जाना चाहिए, ठीक है। तो कहता है कि ध्यान आकर्षित करना किनकी
व्यवस्था में महत्वपूर्ण अवयव है तो वो गेगने मॉडल है। 11 देखिए, सूक्ष्म शिक्षण में किन कौशलों का उपयोग किया जाता है? 11 का सी यानी श्यामपट्ट कौशल और खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी अवधारणा है जिसका उपयोग सेवा पूर्व एवं सेवारत अध्यापक दोनों ही प्रकार के अध्यापकों व्यावसायिक विकास के यह उन्नयन हेतु किया जा सकता है। कला के अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर एक समानता है। 12 का सी ऑप्शन यानी दोनों में ही पृष्ठपोषण पुनर्बलन एवं जो है पाठ्य विश्लेषण पर जो है विशेष बल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कथा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के लिए गलत है? 13 का बी यानी यह शिक्षक के आत्मविश्वास को कम करता है। सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो 14 का हो जाएगा बी यानी कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। अधिगम की प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। यदि छात्र में परस्पर सहयोग, सद्भावना और मधुर संबंध है तो अधिगम की प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ती है। समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत हैं। तो 15 का देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपको सी ऑप्शन ए और बी दोनों। तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक, भाषाई या अन्य स्थितियों की परवाह किए बिना जो समायोजित करती हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ किसी समूह में किसी भी पहलू के संबंध में विविधता की सराहना की जाती है और जिसमें हर किसी को उसकी योग्यता के लिए पहचाना जाता है और सम्मान दिया जाता है। यह प्रणाली छात्रों के अंदर विविधता और संस्कृति पृष्ठभूमि को पहचानने के साथ साथ छात्रों की जरूरत की स्वीकृति और समझ को बढ़ावा देती है। पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ ए ऑप्शन ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं। पुस्तकालय शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक प्लस आलय। इसमें लेखक के भाव जो है संग्रहित हो उसे पुस्तक कहा जाता है और आलय स्थान या घर को कहते हैं। ठीक है, तो पुस्तकालय कैसी है? जहाँ ढेर सारी किताबें रखी। कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है? 17 का सी यानी सामान्य पाठ्य पुस्तक और संदर्भ पुस्तक यानी सी ऑप्शन। तो देखिए, पुस्तक या किताब लिखित या मुद्रित पन्नों का संग्रह है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक का नहीं है? 18 का होगा डी ईर्ष्या। तो एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए जहाँ शिक्षा विज्ञान का सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक है, वहीं निरंतर अभ्यास, लगन और समर्पण से शिक्षण कला में परंपरागत होना भी आवश्यक है। एक आदर्श शिक्षक में सेवा, श्रम, सादगी, समर्पण, सहानुभूति, ईमानदारी आदि उच्च मानवीय गुणों का होना जो है आवश्यक है। कहा है कि एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से जो व्यक्तिगत गुण शिक्षण को जो है प्रभावित करते हैं? इसका होगा ए यानी संवेदनशीलता। संवेदनशीलता शिक्षक का एक ऐसा व्यक्तिगत गुण है जो कि शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अच्छे शिक्षकों को सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और संवेदनशीलता के साथ अपना करियर शुरू करना चाहिए। नेक्स्ट, कहता उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। 20 का ए। तो देखिए, उच्च शिक्षा में छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देना। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक की भूमिका अब मार्गदर्शक में परिवर्तित हो गई है। छात्र केंद्रित शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका को नए सिरे से जो है परिभाषित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें
कहता मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है 21 का होगा ए ऑप्शन, यानी संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया से मूल्यांकन का संबंध शिक्षण विधि और तकनीक की प्रभावशीलता का जो आकलन करने से है। संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया कहता है कि कौन जो मूल्यांकन का उपकरण नहीं है, 22 का होगा बी, यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो देखिए विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता को मापने के लिए प्राय उपलब्धि, बुद्धि, अभिरुचि आदि परीक्षणों का उपयोग किया जाता है, किंतु सह शैक्षणिक योग्यता को मापने के लिए निर्धारण, मापनी, सूची परीक्षण, अनुसूची प्रश्नावली आदि जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कहता है पोर्टफोलियो एक उपकरण है, तो इसका होगा ए ऑप्शन, यानी छात्रों के काम का संग्रह समय अवधि में। पोर्टफोलियो एक प्रकार का रिपोर्ट कार्ड या फाइल होता है जिनमें शिक्षार्थी की शैक्षिक और गैर शैक्षिक सभी तरह की जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से एकत्रित करके रखा जाता है। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों के काम का आकलन करने और सार्थक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए संदर्भित है। तो छात्रों के काम का संग्रह समय अवधि। खेल कूद का प्रायोजन है, 24 का होगा सी, उपरोक्त दोनों, यानी शारीरिक विकास और नैतिक विकास। कहता मनोवैज्ञानिक आधार पर निम्नलिखित को जो ध्यान में रखते हुए पाठचर्या विकास में अपनी भूमिका निभाता है। 25 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। तो देखिए यानी छात्र की जरूरतें, पाठचर्या द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। पाठचर्या द्वारा छात्र को जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक के व्यवहार में जो अपेक्षित परिवर्तन लाना है। नेक्स्ट भारतीय समाज की विशेषता, 26 का होगा डी ऑप्शन, यानी स्तरीय। तो भारतीय समाज की सामाजिक संरचना का मुख्य आधार वर्ग व्यवस्था है। भारतीय समाज एक जो है बहुलवादी समाज है जो जातीय, भाषाई, धार्मिक और जातिगत जो है विभाजनों पर आधारित है। पैदा कौन भूलने का कारण नहीं है, ए बी ऑप्शन, यानी याद करने की इच्छा। तो याद करने की इच्छा भूलने का कारण नहीं है। भूलने के सामान्य कारण जो उम्र बढ़ना, किसी दवा का दुष्प्रभाव, मानसिक आघात, मस्तिष्क कैंसर या संक्रमण या कोई अन्य मानसिक विकार और रोग। ठीक है, कहता इनमें से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है, 28 का होगा डी, उद्देश्य निर्धारण। उद्देश्य निर्धारण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है जिसकी सफलता या प्रभावशाली शिक्षण पर नहीं बल्कि कई कारकों पर निर्भर करता है। देखिए कहता श्रव्य दृश्य सामग्री सुविधा प्रदान करती हैं, 29 का ए, बहुसंवेदी। कक्षा में ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग करके शिक्षक गतिशील और इंटरैक्टिव शिक्षण वातावरण का निर्माण कर सकते हैं जो सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि डांस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है, 30 का सी, उपरोक्त दोनों, जोड़ घटाव। तो डांस ब्लॉक को बेस 10 ब्लॉक या मल्टीबेस अंकगणितीय ब्लॉक के रूप में भी जाना जाता है। इनका जो उपयोग है मूल रूप से बुनियादी गणितीय अवधारणाओं जैसे कि जोड़ घटाव, संख्या गिनती और स्थानीय मान को सीखने के लिए किया जाता है। कहता कि लाला लाजपत राय को इस नाम से भी जाना जाता था, 31 का डी, शेरे पंजाब। तो लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के जो 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल में से एक थे। सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में ये बुरी तरह से घायल हो गए और अंततः 17 नवंबर सन 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इन्हें पंजाब केसरी या शेरे पंजाब भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात किया जाए तो देखिए कहता किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो भी दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा जुलाई, अगस्त, सितंबर में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के मेघालय राज्य में स्थित मासिनराम को सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है, जहां प्रतिवर्ष लगभग 11,873 जो है
मिलीमीटर या 467 इंच वर्षा होती है। केरल दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा यह वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है, जबकि पंजाब भारत का सबसे उत्तरी राज्य है जहाँ मानसून वर्ष के अंत में पहुँचता है। ठीक है, नेक्स्ट। अतः विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता किस देश में है? 37 का ए चीन। तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल जो है करने वाला देश चीन है, जबकि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला देश है। ठीक है, उत्तर कोरिया ऐसा देश है जहां इंटरनेट 9 के बराबर विश्व के पहले इंटरनेट को अर्पानेट के रूप में जाना जाता है। बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? 34 का होगा ए अनुग्रह नारायण सिंह। तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह एक भारतीय राजनेता और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री और सह वित्त मंत्री थे। वे आधुनिक बिहार के निर्माताओं में से एक थे। उनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें बिहार विभूति के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है कि CRT इनकी हालिया अधिसूचना के अनुसार जो साइबर घटनाओं का पता लगने के बाद रिपोर्ट करने की समय सीमा क्या है? 35 का होगा डी 6 घंटे। तो CRT इन एक नोडल एजेंसी है जिसका कार्य जो हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटना है। किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ओजोन को। ठीक है, ओजोन। तो देखिए, जो प्रदूषक प्रत्यक्ष तौर पर वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं या किसी विशिष्ट स्रोत से सीधे उत्सर्जित होते हैं उन्हें जो प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। उदाहरण के लिए कणिक तत्व, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड आदि। जबकि प्राथमिक प्रदूषक परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित प्रदूषकों को द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। ओजोन और जो माध्यमिक कार्बनिक एरोसोल। ठोस कचरे को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती है क्योंकि 37 का देखें डी, यानी यह कई पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बनता है। ठीक है, तो ठोस जो है अवशिष्ट के अंतर्गत जो है घरों व उद्योगों के बाहर फेंके गए उन आवश्यक पदार्थों को शामिल किया जाता है जो सामान्य कार्यों द्वारा संपन्न होते हैं तथा जिन्हें मानव द्वारा व्यर्थ समझकर फेंक दिए जाते हैं। तो यह कई पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बनता है। कदा किस प्रकार की खेती से वनों की कटाई अधिक होती है? 38 का भी, यानी वाणिज्यिक खेती। वाणिज्यिक खेती में वनों की कटाई अधिक होती है। वाणिज्यिक कृषि को जो ऐसी खेती के रूप में परिभाषित किया जाता है जो केवल जीविका के उद्देश्य के बजाय बाजार में बिक्री के लिए जो कृषि उत्पादों के उत्पादन पर केंद्रित कहता है कि निम्नलिखित देशों की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी जो वार्षिक CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है? 39 का सी, तो USA और चीन। भारत के निम्नलिखित किस क्षेत्र में जो राजहंस जो घोंसला बनाने के लिए बड़ी संख्या में प्रवास करते हैं? चालीस का जो राइट आंसर होने वाला ये होगा बी ऑप्शन, यानी कच्छ का रण। ठीक है, भारत के कच्छ के रण में घोंसले बनाने के लिए सबसे बड़ी संख्या में राजहंस प्रवास करते हैं। राजहंस प्रवासी पक्षी हैं। जब तापमान बहुत ठंडा हो जाता है तो वे अपने सामान्य आवास से दूर क्षेत्रों में उड़ जाते हैं। यदि आयत की लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो लंबाई गुने चौड़ाई, 2 2 1 3, यानी 132 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात की जाए तो 1000 2 साल के लिए 2%, तो 2% है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात किया जाए वो 1000 2 साल के लिए, तो देखिए 2% का मतलब क्या होता है? यानी 1/50 से 51, 50 से 51। ठीक है, ये हो जाएगा 5 2500 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, और ये 25 1 26,
ठीक है। अब इन दोनों में अंतर ले लीजिए, कितना है 1 0 6 में से 5 क्या है 101। अब यहाँ पे गौर करें तो 2500 का मान कितना है 1000, यानी यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 10/25 10/25 5 दूनी 10 5 25 5 25 2 5 10 1 2 0 2। अब फिर हम इसको 2 से गुना करें तो 404 1 40 यानी ये जो हो जाएगा, देखिए 5 दूनी 10 यानी 200 तो 5 चौका 20। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है 40, ये हो जाएगा। नेक्स्ट कथा दशमलव अंश में 42 बट्टा इतना का मान, तो देखिए 2 2 4 नीचे में 4 के जीरो है तो 4 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी। किसी संख्या को इतना से विभाजित किया जाता है तो शेषफल इतना प्राप्त होता है। जब इसे 47 से विभाजित करें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो इससे देखिए इससे इसमें भाग दीजिए, क्या ये कट रहा है तो 963 9 चौक 6 इसमें भाग देंगे 7 दूनी 14 4 दूनी 8 1 9, एक मरतबे देंगे तो 9 में से 7 के 2 8 में से 4 के 3 7 9 63 9 चौक 36 9 चौक 36 933 44, तो ये पूरा कट जाएगा। तो क्या करेंगे 193 में 47 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 4 चौका 16 4 मरतबे दीजिएगा तो 7 चौका 28 4 चौका 16 16 17 18 13 में से 8 5 13 यानी 5 पी। दो समानांतर सड़कों के बीच इतना मीटर का टावर है, टावर के शीर्ष से सड़कों के अवनमन कोण 30 और 45 है। सड़कें एक दूसरे से कितनी दूर है, ठीक है। तो कहता है दो समांतर सड़कों के बीच जो है, दो समांतर सड़कों के बीच 10 मीटर का टावर है, ठीक है। दो समांतर सड़कों के बीच जो है 10 मीटर का टावर है। टावर के शीर्ष से सड़कों के अवनमन कोण इतना है 45 का जो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट है कि सोमवार अप्रैल और शुक्रवार, तो सोमवार अप्रैल शुक्रवार, सोमवार फिर है यहाँ पे अप्रैल, तो शुक्रवार क्या होगा 46 में यदि देखें तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो अगस्त हो जाएगा, ठीक है। सोमवार अप्रैल तो शुक्रवार क्या हो जाएगा अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट कहता है वह सब चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। 47 में यदि गौर करें गुर्दा फेफड़े कान, गुर्दा फेफड़े कान, गुर्दा फेफड़े कान और दिल, तो यहाँ पे दिल हो जाएगा 47 का बी। नेक्स्ट 48 को यदि देखें तो यहाँ पे देखिए कितना है 120, इसका दोगुना है, यहाँ पे इसका आधा है, इसका आधा तो 15 का आधा 7.5। नेक्स्ट कहता बैट को इस तरह लिखा गया है, इसको इस तरह, तो लाइफ को कैसे लिखा जाएगा, तो बाय ए टू जेड, देखिए इसका अपोजिट है बाय ए टू जेड डी ड्यू, तो यहाँ पे एल का उल्टा होता है आपको लव, यानी ओ इंडियन रेलवे, ठीक है, वो तुम्हारे को उड़ा देंगे, और लव वी ई, तो ये हो जाएगा राइट आंसर क्या ए ऑप्शन। सीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उसकी माँ के, ठीक है, सीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं, यानी निखिल मैं उसकी माँ, ठीक है, सीता की माँ, मैं सीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उसकी माँ के बेटे, ठीक है, तो मैं उसकी माँ, तो यहाँ सीता, ठीक है, और निखिल ने इशारा करते हुए कहा कि मैं उसकी माँ का बेटा, यानी सीता की माँ का बेटा, ठीक है, तो यहाँ हो गई सीता की माँ, ठीक है, मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ, तो ये है निखिल।
ठीक है। तो कहता है कि सीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो सीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बुआ हो जाएगा, क्या हो जाएगा बुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर